हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री से एक जो बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है वो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए, यहाँ पर न्यूज़ जो निकल के आ रही है वो क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से निकल के आ रही है। क्या कुछ न्यूज़ है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सेबी का बड़ा एक्शन आया है सामने क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के ऊपर। कई ठिकानों पर फ्रंट रनिंग मामले पर छापेमारी की गई है। यानी जो क्वांट म्यूचुअल फंड है, जो कि काफ़ी बड़ी कंपनी है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की, उस म्यूचुअल फंड के कई ठिकानों पर फ्रंट रनिंग के मामले के चलते छापेमारी की गई है। अब क्या है पूरी न्यूज़, चलिए पढ़ लेते हैं नीचे। तो ये न्यूज़ आप यहाँ पढ़ रहे हैं नव भारत टाइम्स में। अब चलिए पहले कुछ हाईलाइट समझ लेते हैं क्या कुछ है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, क्वांट म्यूचुअल फंड के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है। सेबी ने फ्रंट रनिंग मामले में उठाया है ये कदम। फ्रंट रनिंग क्या होता है जल्दी हम समझेंगे। और यह काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाला म्यूचुअल फंड रहा है। साल 2017 में इसे सेबी से लाइसेंस मिला था, ये भी हम आपको बता देते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये जो क्वांट म्यूचुअल फंड है कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये बहुत बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है। आप यहाँ देख सकते हैं, इसका जो आज की डेट में एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 90,000 करोड़ रुपए का है, जो कि काफ़ी बड़ा है। तो 90,000 करोड़ रुपए से ऊपर का पैसा ये मैनेज करती है कंपनी। 2019 में इसकी जो एयूएम साइज़ था मात्र 100 करोड़ रुपए के आसपास था। और हाल ही में इसका जो एयूएम साइज है यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट वो 50,000 करोड़ रुपए को क्रॉस किया था। इसके पोर्टफोलियो में 26 स्कीमें हैं और 54 लाख पोर्टफोलियो शामिल हैं। और इससे पता चलता है कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। और आपने इस कंपनी का जो ये क्वांट म्यूचुअल फंड है, इसका नाम आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। बाकी चलिए समझ लेते हैं क्या कुछ मामला है डिटेल में। मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज़ यानी सेबी ने फ्रंट रनिंग के मामले में क्वांट म्यूचुअल फंड के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। सेबी ने तलाशी और जब्ती का ऑपरेशन चलाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई और हैदराबाद, इन दो जगहों पर तलाशी और जब्ती का अभियान चलाया गया है। बीते सप्ताह शुक्रवार को इस मामले में क्वांट डीलर्स और मामले से जुड़ी लोगों से पूछताछ की गई थी। क्वांट म्यूचुअल फंड की शुरुआत संदीप टंडन ने की थी। बाकी 2017 में इसे सेबी की तरफ से अप्रूवल मिला था। आप यहाँ चीज़ें पढ़ सकते हैं। और चलिए समझ लेते हैं सबसे पहले कि ये जो फ्रंट रनिंग होता है वो होता क्या है, जिसका कि पूरा मामला है वो क्या मामला है, चलिए पढ़ लेते हैं। और फ्रंट रनिंग होती क्या है वो भी चलिए समझ लेते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, फ्रंट रनिंग का मतलब ऐसी अवैध गतिविधियों से है जहाँ पर फंड मैनेजर या ब्रोकर को आने वाले बड़े ट्रेड के बारे में पहले से ही पता होता है। इस वजह से वह पहले से ही ऑर्डर करते हैं और बड़ा मुनाफा कमा लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन से प्रॉफिट करीब 20 करोड़ रुपए का है। सेबी ने अपनी निगरानी टीम द्वारा संदिग्ध ट्रेडिंग पैटर्न को पकड़ा है। इसके बाद सेबी ने फंड हाउस के ऑपरेशन चलाया है। और इस फंड हाउस की इस साल जनवरी में 26 स्कीमें और 54 लाख फोलियो का पोर्टफोलियो था। तो यानी समझ सकते हैं कि 54 लाख फोलियो संख्या है, तो समझ सकते हैं कि कितने लोग इसमें निवेश करते हैं। यानी तकरीबन 50 लाख लोग इसमें निवेश करते हैं। तो बहुत बड़ा नंबर है ये। बाकी इस फंड की परफॉर्मेंस बीते 5 से 3 साल में काफ़ी बेहतर रही है। ये स्मॉल कैप फंड फिलहाल 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा फंड मैनेज करता है। यानी स्मॉल कैप में 20,000 करोड़ से ज़्यादा लोगों का पैसा लगा हुआ है। इस फंड की परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रही है। और बाकी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं कि इनका जो हिस्सेदारी है बड़ी बड़ी कंपनियों में, काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी है। इनके पोर्टफोलियो में बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, उनमें बड़ी बड़ी होल्डिंग्स भी है। देख सकते हैं कि देश की सबसे बड़ी कंपनी में इनकी 11.2% तक की हिस्सेदारी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, फिर जियो फाइनेंस में 6.9%, अडानी पावर में 4.7%। और इनकी अच्छी खासी हिस्सेदारी है बड़ी बड़ी कंपनियों में। आप सारी चीज़ें देख सकते हैं स्क्रीन पॉज करके। बाकी चलिए देख लेते हैं कि इन सारी एक्टिविटीज़ के चलते क्या निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ेगा, जो कि रिटेल निवेशक होते हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं क्या निवेशकों को होगा नुकसान। फंड के मैनेजर या कंपनी की इस तरह की गड़बड़ी से निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस मामले के चलते फंड की विश्वसनीयता में कमी आएगी। ऐसे में निवेशक उससे पैसा निकाल सकते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, कोई इतनी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी जिसमें कि लोगों का इतना सारा पैसा लगा हुआ है, इतने ज़्यादा लोग निवेश करते हैं, वहाँ पर अगर ऐसी न्यूज़ आएगी तो जाहिर सी बात है जो रिटेल निवेशक होते हैं, जो अपना हार्ड अर्न मनी म्यूचुअल फंड में सिप के थ्रू या लमसम के थ्रू लॉन्ग टर्म में निवेश करते हैं, तो उनको जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत पैनिक होगा। और हो सकता है पैनिक के चलते वो अपना फंड भी विड्रॉ कर
कर सकते हैं, तो ऐसे में कुछ लोग को ऐसे में नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें फिलहाल नहीं होनी चाहिए, पर हमें देखने को मिल रही हैं। बाकी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं कि क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से क्या कुछ बयान आता हुआ देखने को मिल रहा है। आप यहाँ सारा कुछ पढ़ सकते हैं। निवेशकों को जारी किया बयान। क्वांट म्यूचुअल फंड ने अपने निवेशकों को दिए गए बयान में कहा है कि वह देश के बाजार नियामक से पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने पूछताछ की प्रकृति के बारे में कुछ नहीं बताया है। फंड ने अपने बयान में कहा है कि वह सभी जरूरी सहायता प्रदान करेंगे और नियमित और आवश्यकता अनुसार सेबी को डेटा प्रदान करना जारी रखेंगे। तो ये सारी कुछ हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है जो कि क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर देखने को मिल रही है। सेबी का बड़ा एक्शन आता हुआ देखने को मिला है क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से, और सारा कुछ मामला जो है वो फ्रंट रनिंग का है। आप सारा कुछ समझ भी गए होंगे फ्रंट रनिंग होती क्या है और क्या कुछ यहाँ पर चीज़ें होती हुई देखने को मिली है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं वो जाहिर सी बात है अच्छी चीज़ें तो नहीं है म्यूचुअल फंड के लिहाजे से या स्टॉक मार्केट के लिहाजे से। जो रिटेल निवेशक होते हैं वो अपना हार्ड अर्न मनी लॉन्ग टर्म में निवेश करते हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म में बैठना इतनी बड़ी बात होती है, पर अगर कोई डिसिप्लिन के बरकरार रख के लॉन्ग टर्म में बैठ भी जाता है और वहाँ पर ऐसी खबर आ जाती है, तो जाहिर सी बात है रिटेल निवेशकों के लिए काफ़ी हद तक ये चीज़ें उन पर इम्पैक्ट डालती हैं। तो आपकी ये सारी चीज़ों के ऊपर क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी सेबी को आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस करना चाहिए कि आने वाले समय में ये सारी चीज़ें ना देखने को मिले, वो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी ये वो अपडेट था जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। बाकी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसे ही अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।